यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा देश में समान नागरिक संहिता हो, संविधान के आर्टिकल 44 को लागू करने का यही है सही समय। दोस्तों, लंबे समय के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब हम फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सामान्य नागरिक संहिता पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बारे में बहुत बड़ा बयान दिया है। इस पर हम सभी और खास करके नेताओं को एक बार फिर से, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको जल्द से जल्द इन पर सोचना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर एक अहम बात कही है। मीना जनजाति की एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है और इसे लाने का यही ठीक समय है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को भी कहा है। इस केस में पति हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वह मीना जनजाति की है, ऐसे में उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। पत्नी ने मांग की थी कि उसके पति की तरफ से फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी खारिज की जाए। उसके पति ने हाई कोर्ट में पत्नी की इसी दलील के खिलाफ याचिका लगाई थी। धर्म जाति में अंतर खत्म हो रहे हैं, ऐसा भी कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़े फर्क खत्म हो रहे हैं। इस बदलाव की वजह से दूसरे धर्म और दूसरे जाति में शादी करने और फिर तलाक होने में दिक्कतें आ रही है। आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से बचाने की जरूरत है। इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बात कही है उसे हकीकत में बदलना होगा। जानते हैं पहले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, अर्थात ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। और फिर संविधान के अंदर आर्टिकल 44 है जो कहता है यह सरकार की ड्यूटी है कि वो देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करे। जब इस देश के सभी नागरिकों का ह्यूमन राइट समान है, सिविल राइट समान है, हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान हैं, तो फिर उनके लिए साथ ही भेदभाव क्यों हो रहा है? शादी विवाह की उम्र अलग अलग चल रही है, गुजारा भत्ता अलग अलग चल रहा है, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग अलग चल रहा है, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी का राइट है उसके लिए अलग अलग नियम चल रहे हैं, गोद लेने का नियम अलग अलग चल रहा है। इसको संविधान नहीं कहते, इसको समान नागरिक संहिता नहीं कहते, इसको तो बहुविधान कहते हैं। धर्म के आधार पर अलग अलग कानून चल रहा है, इसका मतलब संविधान नहीं बहुविधान चल रहा है। संविधान का अर्थ है सबकी शादी की मिनिमम जो एज है वो समान हो, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स समान हो, गुजारा भत्ता मेंटेनेंस समान हो, एडॉप्शन गार्जियनशिप का जो नियम है वो समान हो, विरासत का नियम समान हो, प्रॉपर्टी का नियम समान हो। इस देश में वास्तव में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत है, अर्थात एक देश एक नागरिक संहिता। जब हम कहते हैं आर्टिकल 14 में किसी से भेदभाव नहीं होगा, सब समान है, आर्टिकल 15 में धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 में कहते हैं सबको समान अवसर मिलेगा, तो उसके बावजूद मजहब के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए अलग अलग कानून चलाना, मुझे लगता है ये संविधान का अपमान है, ये संविधान निर्माताओं का अपमान है। अब समय आ गया है हम दुनिया से सीखें, चीन से, सिंगापुर से, अमेरिका से सीखें, फ्रांस से सीखें, वहां ऑलरेडी कानून चल रहा है। और अब मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए ऑलरेडी पीआईएल मेरी चल रही है, सरकार उसका जवाब दाखिल कर दे, सुप्रीम कोर्ट अपने आप उस पर डायरेक्शन पास कर देगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? संविधान के भाग 4 में राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों का ब्यौरा दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के जरिए राज्य को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। इनमें उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते समय इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेंगे। इन्हीं में से आर्टिकल 44 जो राज्य को सही समय पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का भी निर्देश देता है। आसान शब्दों में अगर हम इसे समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ
और लागू करना राज्य की ड्यूटी होता है। जबकि आज के समय में हिंदू के लिए अलग पर्सनल लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग पर्सनल लॉ है, और जो है ईसाई के लिए अलग पर्सनल लॉ है। इसके कारण काफी ज्यादा समस्याएं आती है। फिर जब एक देश, एक सब कुछ, तो फिर एक नागरिक संहिता क्यों नहीं, क्यों भेदभाव किया जा रहा है देश में? अभी क्या स्थिति है, इस पर भी बात करता हूँ। देश में अभी हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग पर्सनल लॉ है। इनमें प्रॉपर्टी, शादी, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे मामले आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पॉलिटिकल बहस होती रही है। अगर सेक्युलरिज्म से जुड़ी बहस में ये भी शामिल किया जाता रहा है। जो लोग इसके समर्थन या विरोध में हैं, उनकी इसके सोशल और रिलीजियस असर को देखने को लेकर अलग अलग सोच है। भाजपा हमेशा इसके फेवर में रही है, जबकि कांग्रेस हमेशा इसके विरोध करती रही है। और ये भी बता दें कि 1959 में कांग्रेस ने ही इसे अलग किया था। ये पहली बार सुर्खियों में कब आया था? 1985 में शाहबानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड सुर्खियों में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद शाहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। राजीव गांधी सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद में दूसरा बिल पास कर दिया था। अब समय आ गया है कि पूरे देश में एक कानून, एक नियम, एक शिक्षा होनी चाहिए, और इस पर हम सबको मिलकर